नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। पक्ष विपक्ष में आज हम एक सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर देहरादून शहर कब स्मार्ट बनेगा। वर्ष 2019 में शुरू हुए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को भी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आ रहे 100 शहरों में शुमार होना था। हालांकि इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन 2024 तक की थी और अब तक स्मार्ट सिटी का कार्य अधर में लटका नजर आ रहा है। विभाग और अधिकारी एक दूसरे के ऊपर अधूरे कार्यों का ठीकरा फोड़ने में व्यस्त नजर आ रहे हैं। जिलाधिकारी सवीन बंसल के अनुसार जिला प्रशासन की ओर से स्मार्ट सिटी का सभी कार्य पूरा हो चुका है। अब जो कार्य बचा है वो PWD के अंतर्गत आता है। उसके लिए 1 साल की डेडलाइन और है और स्मार्ट सिटी के सभी कार्यों को पूरा होने में इतना वक्त लग जाएगा। हालांकि अब सवाल यह है कि डेडलाइन पार होने के बावजूद भी अब तक आखिर क्यों स्मार्ट सिटी का यहाँ कार्य पूरा नहीं हो पाया। वर्ष 2018 में जब देहरादून शहर को केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया, तब दून वासियों को उम्मीद थी कि शहर की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। यकीनन केंद्र से करीब 1400 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित हुआ। धीरे धीरे प्रोजेक्ट जमीन पर भी उतरने लगा, लेकिन इन 6 साल में जिस प्रकार से दून को स्मार्ट सिटी बन जाने की उम्मीद थी, वैसा नजर नहीं आया। ऐसा नहीं है कि स्मार्ट सिटी के तहत काम नहीं हुए, जरूर हुए, लेकिन अब तक शहर कहीं से भी स्मार्ट नजर नहीं आ रहा है। प्रोजेक्ट के तहत कुछ कार्य तो ऐसे हुए, वो जमीन पर भी उतरे, लेकिन फिर गुम से भी हो गए। लोगों का यह भी कहना है कि स्मार्ट सिटी के विकास कार्य शहर के सीमित दायरे में सिमटे रहे हैं। इधर जब स्मार्ट सिटी 2.0 में दून को एक्सटेंशन नहीं मिला, तो ऐसे में भविष्य में शहर के स्मार्ट बनने पर संशय बना हुआ है। तो क्या देहरादून का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट सिमटने लगा है? यह सवाल अपने आप में बड़ा है और इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास पुख्ता तौर पर नहीं है। 2024 की डेडलाइन वह भी खत्म। सपनों का शहर कब बसेगा, सबसे बड़ा सवाल। वर्ष 2019 में यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और इसके तहत उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को स्मार्ट बन भी जाना था, लेकिन स्मार्ट अभी तक कहीं से नज़र नहीं आ रहा है। फंड्स भी अलॉट हुए हैं, कार्य भी हुआ है, लेकिन दिखना जो चाहिए वैसा दिख नहीं रहा है। और इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता संजीव वर्मा साहब जुड़ चुके हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के तरफ से प्रदेश मीडिया प्रभारी विकास चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत वर्मा साहब आप ही के साथ करेंगे इस सवाल के साथ कि आखिर एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रहा है स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट। सिर्फ देहरादून की बात नहीं कीजिए, ऐसे बहुत सारे शहर रहे हैं जिनको स्मार्ट बनाने की कवायद की गई, लेकिन स्ट्राइक रेट के बारे में भी सबको पता है। बात चूंकि देहरादून की हो रही है तो सवाल सिर्फ देहरादून को लेकर ही करेंगे कि दून वासियों को कब अपना स्मार्ट शहर मिलेगा। सर, प्रोजेक्ट में फंड अलॉट होने के बावजूद भी इतना लंबा इंतज़ार और अनिश्चित इंतज़ार, वह भी पता नहीं कब पूरा होगा। क्या उपाय है सर? क्या कुछ नई टाइमलाइन है और कितना विश्वास है कि धरातल पर यह स्मार्ट प्रोजेक्ट जरूर उतरेगा? देखिए, उत्तराखंड का सौभाग्य है कि 100 शहर जो चिन्हित किए गए थे स्मार्ट सिटी के रूप में, उसमें उत्तराखंड को भी स्थान मिला और उत्तराखंड में देहरादून को उसमें चिन्हित किया गया, उसमें स्थान मिला। और निश्चित तौर पर देहरादून स्मार्ट हुआ है। जैसा कि अभी आप का कथन था, तो फिजा भी बदली है, तस्वीर भी बदली है। वो देहरादून जो कांग्रेस शासित जिस समय कांग्रेस की सरकारें थी, उस समय क्या तस्वीर थी, आज क्या तस्वीर है, ये भी देखने वाली बात होगी। और आज आप देखें, सबसे पहली बात तो क्या है कि स्मार्ट शहर को देखने के लिए हमारी नजरें भी स्मार्ट होनी चाहिए। और मैं सोचता हूँ आज आम व्यक्ति देहरादून को जिस
में पा रहा है वो निश्चित ही स्मार्ट सिटी को का द्योतक भी है। आज आप देखें हम कहाँ से शुरू करें और कहाँ पर इस चीज पे विराम लगाएं। आप देखें स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम आज हमने विकसित किया, स्मार्ट रोड, स्मार्ट फुटपाथ, स्मार्ट पूरा का पूरा सीवरेज सिस्टम। देहरादून का जो सीवरेज सिस्टम था वो मैं सोचता हूँ अंग्रेजों के जमाने के समय से शायद वो कई लाइनें ऐसी थी जो कभी रिन्यू हुई नहीं थी और समय समय पर वो बाधित रहती थी, जनता को बेहद उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। आज पूरी की पूरी जो डीप सीवरेज की जो प्रॉब्लम थी वो पूरी की पूरी मैं सोचता हूँ उसका निराकरण किया जा चुका है। आज डीप सीवरेज का काम लगभग समाप्ति की ओर है, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर ये काम था। पूरा देहरादून का जो हमारी डेंस पॉपुलेशन है उसका सीवरेज सिस्टम को पूरी तरह से दुरुस्त करना एक बहुत बड़ा कार्य और नहीं, बहुत बड़ा कार्य तो है। वर्मा साहब, आपने कहा कि कांग्रेस के टेन्योर में देहरादून शहर की क्या स्थिति थी, लेकिन स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट भी सर आप ही का था, इसलिए बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे। वर्मा साहब आप ही के पास आ रहे हैं, आप ही कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन एक सवाल है, आपको लगता है चाहते आप भी हैं, चाहती जनता भी है कि शहर स्मार्ट बने, कहीं ब्यूरोक्रेसी के मकड़ जाल में, विभागीय लापरवाही में तो नहीं फंसा हुआ है यह शहर का स्मार्ट बनना? देखिए, स्मार्ट सिटी जिस तरह से मैंने आपसे अभी उल्लेख किया, अभी डीप सीवरेज की मैंने आपसे बात करी और स्मार्ट सीवरेज, स्मार्ट ड्रेनेज, स्मार्ट सड़कें, स्मार्ट फुटपाथ, स्मार्ट पार्क, स्मार्ट पार्किंग, अभी आप प्रेस ग्राउंड के पास देखिएगा बिल्कुल अत्याधुनिक तरीके से जो हमारे मल्टी लेवल पार्किंग का वहां पर निर्माण किया जा रहा है। स्मार्ट जिम जो गांधी पार्क में पहली बार स्थापित किया गया, जिससे मैं सोचता हूँ तो हमारे तमाम युवा जो कोर्सेज की तैयारियां कर रहे थे उनके लिए एक बहुत बड़ा एक उपलब्धि के रूप में और निःशुल्क जिम का जहाँ पर एक उनको मैं सोचता हूँ उनके लिए एक अच्छी उपलब्धि के रूप में और एक अच्छा एक जहाँ पैसे देकर लोगों को ट्रेनिंग करनी पड़ती है, वहां पर निःशुल्क सरकार की ओर से गांधी पार्क में स्मार्ट जिम की स्थापना हुई और साइकिल ट्रैक बनाए गए हैं, स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल बने हैं, वाईफाई सिटी के रूप में पूरे देहरादून को हम देख सकते हैं और अंडरग्राउंड पूरी की पूरी हमारी जो बिजली की और टेलीफोन की खंभे थे वो पूरी तरह से सड़कों से समाप्त हो गए हैं और आज पूरे टेलीफोन के और इलेक्ट्रिक लाइनें पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो गई हैं। पूरी तरह से डक्ट्स के अंदर जितनी भी हमारी केबल जाती थी वो पूरी डक्ट्स के अंदर चल रही हैं। पूरा शहर को सीसीटीवी के पूरी तरह से एक सीसीटीवी घेरे में लाया गया है। वर्मा साहब माफ कीजिएगा, आपको टोक रहा हूँ। आप ये सारे फिगर्स गिना रहे हैं, फैक्ट्स बता रहे हैं। एक जनता के नाते ईमानदारी से मैं आपसे पूछता हूँ, आप संतुष्ट हैं देहरादून की तस्वीर से? आपको लगता है जो सारी चीजें आप गिना रहे हैं वो परिलक्षित भी हो रही हैं? आर यू सेटिस्फाइड सर? सर देखिए, मैं तो ये जितनी भी चीजें बता रहा हूँ मैं ग्राउंड जीरो की वास्तविकता और हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि जो चीजें दिख रही हैं उसी का मैं आपके सामने उल्लेख कर रहा हूँ। हाँ, उन लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता जो खुली आंखों से भी जिनको अंधेरा ही अंधेरा दिखता हो। ऐसा जो हमारा विपक्ष है वो इसके ऊपर कुछ भी टिप्पणी करे, कुछ भी कहे और उनको यदि स्मार्ट सिटी का विकास ना दिखे तो उनका कोई इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि दृष्टि दोष का कभी भी कोई इलाज हो नहीं सकता। और मैं सोचता हूँ कभी तो सकारात्मक नजरिए से
वर्मा क्योंकि साहब कांग्रेस पार्टी यदि नहीं और ठीक है, तमाम विपक्ष की तमाम बात हम तमाम विपक्ष से विपक्ष का पूछेंगे। काम ये बन गया है, यदि ये सारी हर चीज चीजें की- हर एक्चुअल चीज में की हो गई आलोचना हैं सर, करनी है। वर्मा साहब, यदि ये सारी चीजें एक्चुअल में हो गई हैं तो स्मार्ट सिटी घोषित कर दीजिए, फिर कहाँ कोई दिक्कत समस्या है, कर ही दीजिए घोषित। सर स्मार्ट सिटी तो है, और मैं सोचता हूँ देखिए इसमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आप कितना भी परिपूर्णता से कोई भी काम करने, कोई ना कोई छोटी मोटी कोई कमी रह जाती है भी। जैसे ठीक। मैंने आपसे डीप सिक्नेस जी, की जी। बात करी, जी। आज हमारा जो ठीक है। शहर है पूरी तरह से सारे काम लगभग पूर्ण हो चुके हैं। ठीक है वर्मा साहब, आपकी बात जैसे समझ मैंने- गए, आपकी जैसे बात मैंने समझ गए। आपको बहुत डीप देर से सिक्नेस चौहान की साहब बात भी करी। वेटिंग में आते हैं क्योंकि- सर, फिर आपके पास आते हैं। क्योंकि- चौहान साहब, क्योंकि चौहान साहब वर्मा technical साहब काम के है, कथानुसार, एक मिनट, technical वर्मा काम- साहब आ रहे हैं आपके पास फिर। चौहान साहब, वर्मा साहब के कथानुसार बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, जिनको देखना है उन्हें ही दिखेगा। मतलब कि उनके कहने का आशय है कि स्मार्ट सिटी लगभग बनकर तैयार है। आप भी इत्तेफाक रहते हैं, आपको भी वही दिख रहा है क्या जो वर्मा साहब को दिख रहा है? नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके एपीएन न्यूज चैनल का, जिन्होंने ये स्मार्ट सिटी का मुद्दा उठाया। दूसरी बात, मैं सीधा कहना चाहूंगा कि ये स्मार्ट सिटी नहीं, विवादित कहिए, विवादित स्मार्ट सिटी देहरादून की। ये जांच के घेरे में ऐसे कामों की जांच होनी चाहिए। कहाँ ये आकर किनारे, अभी एक बरसात आ जाए तो पूरा पानी खड़ा हो जाता है, पानी की निकासी की जगह नहीं है। कहाँ स्मार्ट सिटी बन गई? 40 उससे का अंडरग्राउंड करना, कहाँ तारे अंडरग्राउंड हो गई, झूल रही है रोडों पे, करंट लग रहा है लोगों को, रोज लोग मर रहे हैं बिजली विभाग के तारों से झूल रही है तारे। चलो फुटपाथ क्लियर कर देंगे। चलो आज मैं अपने बड़े भाई को दिखा के लाता हूँ, आज आ जाए पलटन बाजार घुमाता हूँ मैं। पूरा अतिक्रमण होगा पलटन बाजार में, कहीं फुटपाथ ही नहीं है। कहाँ बात करने स्मार्ट सिटी की? जो पैसा आया उसकी बंदरबाट की गई, मात्र दीवारें पोती गई, दीवारों पे जो है वो पेंटिंग बनाई गई। ठीक है नहीं, ऐसा कोई समुचित व्यवस्था, ऐसा कोई बड़ा काम नहीं हुआ स्मार्ट सिटी के तहत। ग्रीन बिल्डिंग की बात कही थी, कहाँ बनी ग्रीन बिल्डिंग? तो ये सब जो फैक्ट्स एंड फिगर चौहान साहब, वर्मा साहब गिना रहे हैं, बता रहे हैं, तो बहुत लंबी लिस्ट है। क्या ये सारी चीजें धरातल पर नहीं दिख रही हैं क्या? जमीन पे कुछ नहीं है। अच्छा। जमीन पे कुछ नहीं है, हवाई फायरिंग है, हवा में बात कर रही है बीजेपी सरकार। देखो पैसों को बंदर बाट कर दिया। डीएम साहब कह रहे हैं हमारा काम तो पूरा हो चुका। डीएम का ये पीडब्ल्यूडी का बचा, वो जिले के अंतर्गत नहीं आता क्या? या वो विदेश में है पीडब्ल्यूडी विभाग, वो उनके जिले में नहीं है क्या? देखिए ना आप कहां से कहां बात घुमा रहे हैं, बात को घुमा रहे हैं। ये बात से, मुद्दे से भटका रहे हैं लोगों को। जो पैसा आया उसको की जांच से भटका रहे हैं लोगों को। इनका वैसा कोई वो नहीं है जो धरातल पे दिख रहा हो, कहीं भी नहीं है। स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, केवल हवाई फायरिंग हो रही है, हवा में बात की जा रही है। जो जांच के घेरे में भारत सरकार के शहरी विभाग ने भी मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इसकी जांच की बात उठाई है। मोदी टीम पर जो है बात उठाने की, जांच कराने की बात कही। ये विवादित स्मार्ट सिटी देहरादून के नाम नहीं है। डालन वाला में देख लीजिए, सबसे पोल चला गया है। बारिश आ जाए तो पानी की निकासी नहीं है, पानी खड़ा हो जाता है, स्कूल के बच्चों को जो है आने जाने में बड़ी दिक्कतें होती है। ये कौन सी स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं? ये कौन से देहरादून की बात कर रहे हैं? हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। आप जिस देहरादून में हम लोग रहते हैं, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, वहां पे आप धरातल पे उतर के देखिए, वहां पे आप घूम के देखिए, कहीं आपको स्मार्ट सिटी दिखाई नहीं देगी। मात्र 2 बसें घूम रही है, हरी हरी इलेक्ट्रॉनिक बसें, वो स्मार्ट सिटी की देन है साहब, और कहीं कुछ नहीं है। और दीवारें पोत दी गई, पेंटिंग कर दी गई। अभी जो सारी दुकानों पे बोर्ड लगाए गए थे स्मार्ट सिटी के, सारी दीवारों को बोर्ड से रंग लिया गया था केसरिया रंग से। एक बारिश आई, थोड़ी सी धूप पड़ी, सारे जो है नीचे उतर गए, सारे बोर्ड गिर गए। आज कहाँ है स्मार्ट सिटी? स्मार्ट है, मैं सिटी समझ के गया नाम आपकी पे बात। बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। हाँ। ये जांच का विषय है, इसमें बहुत बड़ी जांच होनी चाहिए, और इसकी बंदरबाट की गई है पैसों की। ठीक है। ये सिर्फ कागजों में चल रहा है, ये कागजों में हुआ है, और धरातल पे कुछ देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है धरातल चौहान पे साहब, कुछ नहीं है। ठीक है चौहान साहब। वर्मा साहब,
क्या यह काल्पनिक स्मार्ट सिटी है? चलिए 1 मिनट के लिए उसको साइड भी कर देते हैं। 1400 करोड़ रुपए का फंड अलॉट होता है, पैसा तो आया है, क्या पैसा जिस तरीके से सही से लगाया जाना चाहिए था वह नहीं लगाया गया? सरकार चाहे आपकी हो सर या कांग्रेस की हो, यह जो भ्रष्टाचार है यह तो हर सरकार में कमोवेश बढ़ता घटता रहता है, जीरो किसी में भी नहीं हुआ। इस पर कैसे अंकुश लगाइएगा सर? क्योंकि जनता का पैसा है, आपने उसको पास कर दिया और बीच में कहानी घोलमोल हो गई। वही तो हम कह रहे हैं, अगर स्मार्ट सिटी का कोई होता प्रोजेक्ट, उसमें कोई मॉनिटरिंग करती है सरकार, उसमें मॉनिटरिंग करती है सरकार, इन पे आंकड़े होते, इतना पैसा आया था, इतना हमने इस जगह पे खर्च करा, इस हमारे, ठीक है चौहान साहब, नहीं वही वर्मा साहब से हमारे बड़े अधिकारी ने उसको जो है जीत किया। ठीक है चौहान साहब, वर्मा साहब से वही सवाल पूछे। वर्मा साहब प्लीज रास्ता दिखाइए, कुछ सॉल्यूशन भी बताइए सर प्लीज। बोलिए वर्मा साहब। चलिए ठीक है, उनसे जुड़ने की हम फिर से कोशिश करते हैं, टेक्निकल ग्लिच है। हाँ चौहान साहब, आपको क्या लगता है कि हाँ फिर से जुड़े हैं क्या वर्मा साहब? आवाज आ रही है आपको सर? हाँ जी बोलिए सर, बोलिए, कुछ रास्ता दिखाइए, सॉल्यूशन बताइए कि भ्रष्टाचार का मकड़ जाल तो चाहे आपकी पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की, जीरो नहीं होती है सर। देखिए, मैं जिस तरह से स्मार्ट सिटी के कामों का उल्लेख कर रहा था और ग्राउंड जीरो पे जो आज धरातल पर दिखाई दे रहा है, केवल मैं उसी का बात करूंगा, उसके अलावा कोई कपोल कल्पित बातें मैं नहीं करूंगा। आज चौराहों का सौंदर्यीकरण सबको दिखाई दे रहा है, चौड़ीकरण चौराहों का सबको दिखाई दे रहा है, हरा भरा धूल सबको दिखाई दे रहा है, सुरक्षित फुटपाथ, सुरक्षित, आवाज नहीं आ रही? आवाज में कुछ प्रॉब्लम है वर्मा साहब, आप अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को, लगता है आपने म्यूट कर लिया है। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिक बसेस सबको दिखाई दे रही, पूरा शहर सीसीटीवी से लैस है, सबको दिखाई दे रहा है। वर्मा साहब, सबको में चौहान साहब क्यों नहीं है, मेरा ये सवाल है। शायद विकास, मुझे ऐसा लगता है कि शायद विकास चौहान जी वो अभी अपने हरीश रावत जी की सरकार से उभरे नहीं है। और जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकारों में केवल और केवल भ्रष्टाचार होता था, विकास इनसे कोसों दूर रहता था, समय पर कभी हुआ ही नहीं करती थी। तो मैं सोचता हूँ इनको अभी जो कांग्रेस के समय का देहरादून था वही दिखाई दे रहा है। श्रीमान जी, आज निजाम बदल गया है, आज सरकारें बदल गई हैं, आज अवधारणा बदल गई है, नीति भी बदल गई है, नियत भी बदल गई है, और आज जो सरकारें हैं, आज विकास की सरकार है। आपकी भ्रष्टाचार की सरकारों से जनता को मुक्ति मिल चुकी है। आज स्मार्ट शहर की हम बात कर रहे हैं, स्मार्ट शहर की बात कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी की हम बात कर रहे हैं। आज आपके भ्रष्टाचार के तंत्र से एक मिनट वर्मा साहब, एक मिनट चौहान साहब, दोनों साथ में बोलिएगा तो नहीं समझ में आएगा। एक मिनट सर, एक करके बात करेंगे सर प्लीज। वर्मा साहब 1 मिनट सर, 1 मिनट वर्मा साहब, 1 मिनट सर, 1 मिनट प्लीज। आप कह रहे हैं सर कि विपक्ष को, कांग्रेस को, चौहान साहब को, हरीश रावत साहब को यह सब दिख रहा है। 1 मिनट वर्मा साहब, एक सवाल, इसका भी जवाब आप दे दीजिए सर। 1 मिनट, यह सवाल है, आप ही के वरीय नेता उत्तराखंड के रावत साहब, तीरथ सिंह रावत साहब भी, दोनों रावत साहब ने भी कार्यशैली पर सवाल तो खड़े किए थे ना सर, अवैध खनन का मामला उठाया था, उनको भी तो कुछ दिख रहा है जो आप नहीं देख रहे हैं। सबने अपने अपने उठा रहे हैं, ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं अभी भी। ठीक है, 1 मिनट चौहान साहब, फिर आते हैं आपके पास। बोलिए वर्मा साहब। देखिए, हमारी सरकार लगातार विकास को वरीयता देती, जिस तरह से लगातार देहरादून शहर में विकास के तमाम कार्य हो रहे हैं, तमाम अभी देहरादून में सबसे बड़ा जो एक विकास का, डेवलपमेंट का जो एक बड़ा काम होने जा रहा है, वो लगभग उसमें कार्य आरंभ भी हो गया है। एलिवेटेड रोड्स का
जिससे जो जाम की एक लगातार समस्या वर्षों से मुंह बाए खड़ी थी, उससे पूरी तरह से जनता को मुक्ति मिलने वाली है। जहां 1 घंटे का सफर मात्र 10 से 12 मिनट के अंदर पूर्ण होने वाला है। हमारी सरकार विकास को वरीयता देती है, विकास के ऊपर काम करती है और लगातार हम चाहे एलिवेटेड रोड की बात करें, चाहे हम एक्सप्रेस हाईवे की बात करें, ठीक है वर्मा साहब, आप विकास के कार्यों को गिना रहे हैं सर। नहीं वर्मा साहब, आप विकास के कार्यों को गिना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। मेरा आपसे एक निवेदन यह भी है वर्मा साहब, मेरा आपसे एक निवेदन यह भी है कि जिन कार्यों को आप गिना रहे हैं ना सर, एक बार एटलीस्ट उसकी समीक्षा भी कर लीजिए सर, प्लीज। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए समीक्षा कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। हो सकता है आपकी मंशा नियत बहुत अच्छी हो, जनता भी आपसे उम्मीद रखती है, लेकिन कुछ ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं जो रोक सकते हैं। प्लीज सर बोलिए। चौहान साहब आते हैं वर्मा साहब फिर आपके पास। वर्मा साहब, आप क्या अपील करना चाहते हैं? विपक्ष भी सरकार को एक आईना दिखाता है, आप आईना में कौन सी तस्वीर दिखा रहे हैं? देखिए साहब, एक मिनट वर्मा साहब, आ रहे हैं आपके पास चौहान साहब के बाद। हाँ, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि हमारे आदरणीय वर्मा जी केंद्र सरकार की योजनाओं का विकास हैं या राज्य सरकार की योजनाओं की और विकास की बात गिना रहे हैं या स्मार्ट सिटी की गिना रहे हैं। ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस ओर की बात कर रहे हैं। हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं तो एलिवेटेड रोड की बात कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं तो विकास की बात कर रहे हैं। एलिवेटेड रोड में जनाब ये तो ये बताइए आप, कितनी बस्तियां आ रही हैं, कितने लोगों के घर टूट रहे हैं? क्या उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तो सरकार घर दे रही है? क्या इसकी जानकारी आ रहे हैं वर्मा साहब आप ही के पास है? लोग उसमें घर टूट रहे हैं, उनकी क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है? स्मार्ट सिटी तो हम बना देंगे, अगर लोगों के घरों को साफ करके हम स्मार्ट सिटी पार्क बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं एलिवेटेड, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? उनके लिए भी कहीं आवास की योजना होनी चाहिए, उनके लिए भी कहीं घर के बदले घर दिया जाए, उनको भी कहीं ना कहीं एक छत दी जाए। उनकी छत ली जा रही है जिन गरीब लोगों की, उनके लिए क्या व्यवस्था है सरकार के पास? क्या उनके लिए एक विकल्प की व्यवस्था कर रही है? क्या सरकार ने साफ संदेश लाया उनके लिए कि उनको भैया या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मुहैया कराएगी बीजेपी सरकार? क्या आपके पास वो है कि आप इसमें लोगों को घर भी देंगे और उनका मुआवजा भी देंगे? ठीक है, अभी कोई बात ही नहीं हो रही है। ठीक है चौहान साहब, वर्मा साहब ठीक है चौहान साहब, आपके सवालों की जवाब लेने की कोशिश करते हैं। वर्मा साहब, आपने सुना ही स्पष्ट, बहुत सारे सवाल हैं, उनके सवालों का भी थोड़ा सटीक जवाब दे दीजिए और यह भी बता दीजिए कि समन्वय, कोऑर्डिनेशन, जिला प्रशासन वर्सेस पीडब्ल्यूडी विभाग, ये भी तो आप ही को सुनिश्चित करना है सर। प्लीज बोलिए। देखिए, जिस तरह से सिंगल विंडो सिस्टम पर हमारी लगातार सभी सरकारें काम कर रही हैं, हम चाहे केंद्र सरकार की बात करें चाहे राज्य सरकार की बात करें, और जितने भी विभाग हैं अंडर वन रूफ, अंडर वन अम्ब्रेला हम लोग काम करते हैं, जिससे कोऑर्डिनेशन का जो एक कई बार अभाव की वजह से बहुत सारे कामों में विलंब होता है। तो ऐसे इस प्रकार का जो विलंब होता है वो उससे भी पार पाने में हम लोग सक्षम होते हैं। ठीक है। और एक तरह से अभी विकास जी कह रहे थे कि ये योजना तो केंद्र की है, ये योजना राज्य की, तो केंद्र में भी हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार है। हमारी केंद्र की सरकार भी लगातार विकास को वरीयता देती है, राज्य की सरकार भी विकास को वरीयता देती है। जब आप ट्रिपल इंजन की बात कर लें, ट्रिपल इंजन हो गया, नगर निगम में आप हैं, स्टेट में आप हैं, सेंटर में आप हैं, ट्रिपल इंजन है, अभी पंचायतों का और जुड़ने वाला है, एक इंजन पंचायतों का और जुड़ने वाला है। ठीक है सर, आप निश्चिंत रहिए, वक्त का अभाव भी है, आप लोगों ने अपना बात रखा, इसके लिए शुक्रिया। इंजन पे इंजन जरूर जोड़िए सर, लेकिन उस इंजन को ताकत भी आप ही को देनी है, यही बात भी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का, वक्त का अभाव है, क्षमा कीजिएगा हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, उत्तराखंड खासकर देहरादून की तस्वीर और तकदीर कब बदलेगी यह तो देखने का विषय है, लेकिन उम्मीद पूरी जनता को यही है कि जल्द ये हालात बदलें। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।